श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लेकर आए हैं। तो एक समय धन के देवता कुबेर को अपने घर पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं दुनिया का सबसे अधिक धनवान हूँ। जीवन में सभी देवी देवताओं को एक बार भोजन पर आमंत्रित करूँ, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। ये सोचकर कुबेर जी सर्वप्रथम भोलेनाथ जी के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और कहा, मुझे क्षमा कीजिए कुबेर महाराज, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र श्री गणेश जी को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर जी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ने सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही, ठीक है। कुबेर जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, गणेश जी को आप मेरे साथ भेज दीजिए। भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए कुबेर गणेश जी को अपने साथ महल वापस ले आए। वहाँ उन्होंने गणेश जी के सामने अपने धन दौलत का खूब बखान किया और फिर उसके बाद भगवान श्री गणेश जी को भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। देखिए, मैं आपको सोने के थाल में खाना लेके आया हूँ। गणेश जी को भोजन भी में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसे गए और धीरे धीरे गणपति जी ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुबेर जी से कहा, और भोजन लेके आइए। उन्हें काफ़ी सारा भोजन फिर से परोसा गया और वह भी खाना उन्होंने ख़त्म कर दिया। इस प्रकार वे महल के घर में रसोई में बना पूरा खाना खा गए। इसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई और उन्होंने कुबेर जी से और भोजन की मांग की। सबसे धनवान देवता होने के बावजूद भी जब कुबेर जी गणेश जी को पेट भर खाना नहीं खिला पाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। साथ ही भगवान की लीला भी समझ गए और इस प्रकार उनका अभिमान टूट गया। इसके पश्चात उन्होंने श्री गणेश जी से माफ़ी मांगी और गणेश जी वहाँ से चले गए। रास्ते में वह अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते के बीच मूषक ने एक सर्प देखा और भय से उछल पड़े, जिसके कारण वो संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। नीचे गिरने की वजह से उनके सारे कपड़े गंदे हो गए। वह उठे और इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें कहीं से हंसने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन गणेश जी को आसपास कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर के पश्चात उनका ध्यान आसमान में चंद्रमा पर गया और तब उन्हें पता चला कि चंद्रदेव उनके गिरने का उपहास बना रहे हैं। यह देखकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रमा को श्राप देते हुए बोला, हे चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी विवशता का मजाक उड़ा रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने के बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे और तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। इस श्राप के प्रभाव से चारों ओर अंधेरा छा गया और चंद्रदेव की रोशनी गायब हो गई। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गलती के लिए श्री गणेश जी से बार बार क्षमा याचना करने लगे। चंद्रमा को इस प्रकार लाचार देकर गणेश जी का गुस्सा शांत हो गया। चंद्रदेव ने फिर से गणेश जी से कहा, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, और मुझे अपने इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी रोशनी इस संसार पर नहीं फैला पाया तो मेरे होने ना होने का अर्थ खत्म हो जाएगा। यह सुनकर श्री गणेश जी ने कहा, मैं अब चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु इस श्राप के प्रभाव को कम ज़रूर कर सकता हूँ। प्रत्येक माह में केवल चंद्रमा अमावस्या के दिन आपको कोई देख नहीं पाएगा। इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आपको अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। पूर्णिमा के बाद फिर से आप कलाएं घटित होती जाएंगी। गणेश जी ने आगे कहा कि आज गणेश चतुर्थी पर आपने मेरा अपमान किया है। आज के दिन अगर कोई आपको देख लेगा तो पाप का भागीदार बनेगा। इसके पश्चात श्री गणेश जी कैलाश पर्वत पर लौट आए और मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना अशुभ माना जाता है। तो ये थी पौराणिक कथा गणेश चतुर्थी के बारे में। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। भगवान श्री गणेश की कृपा के लिए कमेंट सेक्शन में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं एक नए पौराणिक कथा के साथ, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।